हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस पूरे हफ्ते की टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो आती है जियो के एयर फाइबर की तरफ से। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि लास्ट वीक एयर फाइबर ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक क्विक रिकैप दे देता हूं। तो जियो एयर फाइबर जो है वो कुछ 8 सिटीज के अंदर लॉन्च हो गया है। सिटीज की लिस्ट में यहां पे लगा दे रहा हूं, आप अगर इनमें से किसी भी सिटी की हो तो माई जियो ऐप के अंदर जाके एयर फाइबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है प्लान की, तो प्लान की ना इन्होंने दो कैटेगरीज बना रखी हैं, एक नॉर्मल एयर फाइबर एंड एक एयर फाइबर मैक्स। तो जो नॉर्मल एयर फाइबर के प्लान है वो मैं यहां पे स्क्रीन पे लगा देता हूं। अगर 30 एमबीपीएस के लिए जाते हो तो आपको 599 देना होगा एंड 100 एमबीपीएस के प्लान के लिए 899। अब एक और प्लान है 100 एमबीपीएस का ही जो कि 1199 का है, लेकिन उसमें फर्क ये है कि जो नॉर्मल ओटीटी की 14 एप्स एंड 550 डिजिटल चैनल्स मिल रहे हैं, उसके अलावा आपको यहां पे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम एंड जियो सिनेमा प्रीमियम भी मिलता है। अब अगर मैक्स की बात करें, मैक्स वाले प्लान हैं 300 एमबीपीएस, 500 एमबीपीएस एंड 1 जीबीपीएस। तीनों के प्राइसेस जो हैं वो 1499, 2499 एंड 3999 है। बेसिकली जो ऑफरिंग्स हैं वो सब कुछ सेम है, सिर्फ जो स्पीड्स हैं वो वेरी करती जा रही हैं। अब मजे की बात तो ये होगी देखने की, जब ये पैन इंडिया लॉन्च हो या फिर हमारे सिटी में लॉन्च हो, तब हमको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में एयर फाइबर वर्थ इट है या फिर अपना नॉर्मल वाला फाइबर। आपको क्या लगता है, एयर फाइबर सक्सेस होगा या फिर नहीं, नॉर्मल फाइबर से काम चल जाएंगे सबके? नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगली अपडेट यहाँ पे बीएसएनएल के दो नए प्लान्स को लेकर एंड बीएसएनएल ने अपने दो नए डेटा प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। अब जो डेटा प्लान्स हैं वो नॉर्मली एड ऑन डेटा प्लान होते हैं, मतलब कि आपके नॉर्मल रनिंग प्लान के ऊपर डेटा एड ऑन हो जाता है। तो जो पहला प्लान है वो है 411 रुपए का एंड उसमें 2 जीबी पर डे मिलता है आपको 90 दिन के लिए। ऐसा मत समझ लेना कि पूरे साल का रिचार्ज हो तो पूरे साल मिलता रहेगा, सिर्फ 90 दिन मैक्सिमम वैलिडिटी है। अगर आपका रनिंग प्लान उससे पहले खत्म हो गया तो ये वाला एड ऑन प्लान भी उसी दिन पे लैप्स हो जाएगा। ऑल्सो दूसरा जो प्लान है वो 788 का है, उसमें भी 2 जीबी पर डे ही है, लेकिन जो डेटा है वो जाता है 180 दिनों के लिए। तो मैक्सिमम डेटा हो गया 360 जीबी डेटा एंड 411 वाले में हो गया 180 जीबी डेटा। वैसे बीएसएनएल देखा जाए तो फुल फॉर्म में लगा हुआ है, किसी भी तरीके से नए नए प्लान्स निकालो, कुछ भी करो, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ खींच के रखो बस। अगली अपडेट है सैटेलाइट से कॉलिंग करने का। तो आपको ये बता दूं, एएसटी स्पेस मोबाइल एकलौती ऐसी कंपनी है जो दिलो जान से लगी हुई है सैटेलाइट से कॉलिंग और डेटा के यूसेज को पॉसिबल बनाने में। एंड सच पूछो तो ये इन्होंने मुमकिन कर दिया है। AT&T मोबाइल जो कि एक अमेरिकन टेलीकॉम है एंड स्पेस मोबाइल कंपनी, इन्होंने साथ में मिलकर एक मेजर टेस्टिंग ब्रेक थ्रू में स्पेन से हवाई डायरेक्ट मोबाइल से सैटेलाइट कॉलिंग करके देखी एंड गेस व्हाट, हो भी गई। इस कंपनी के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड में पहली ऐसी कंपनीज बन गई हैं जिन्होंने 5G के ऊपर वॉइस एंड डेटा को सैटेलाइट के थ्रू एक नॉर्मल फोन से पॉसिबल बना दिया है। जो फोन इन्होंने यूज किया था वो यहाँ पे Samsung S22 बताया जा रहा है एंड जो डाउनलोड स्पीड यहाँ पे रिकॉर्ड हुई वो ही 14 एमबीपीएस। सो बेसिकली Samsung S22 को ये एक वायरलेस डेड जोन के अंदर ले गए एंड वहां से सैटेलाइट से कॉलिंग करके देखी 5G नेटवर्क के ऊपर। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसी कंपनीज फाइनली अब 5G के ऐसे यूज केस ढूंढ पा रही हैं एंड अब देखते हैं कि धीरे धीरे और कंपनीज इसको कैसे कोप अप करती हैं एंड एक्चुअल में कौन कौन सी कंपनीज इस सैटेलाइट कॉलिंग वाले फील्ड के अंदर घुसती हैं। क्या ये कमर्शियल होगा या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। अगली अपडेट है वाईफाई कॉलिंग को लेकर एंड जैसा कि आप सबको पता ही है, जियो एंड एयरटेल धड़ाधड़ अपने 5G के सिटीज को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कवरेज रोल आउट करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पे खबर आती है वी की तरफ से कि 5G तो नहीं, लेकिन वो वाईफाई कॉलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड इस टाइम पे उन्होंने आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहां पे वीओ वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई को लॉन्च कर दिया है। पहले मुझे लग रहा था शायद पैन इंडिया ऑलरेडी इनका अवेलेबल है, लेकिन ये जब अपडेट आया था पता चला नहीं, सारे स्टेट्स के अंदर ये प्रॉपर्ली अभी तक वर्क कर ही नहीं रहा था। तो छोटा सा अपडेट यही था कि फाइनली वी ने इन दोनों स्टेट्स के अंदर अपना वाईफाई कॉलिंग लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप इन सिटीज के अंदर हो तो ऑल द बेस्ट। अगली अपडेट आती है जियो एंड आईफोन के कोलैबोरेशन को लेकर एंड ऐसा बताया जा रहा है कि एक नया ऑफर लॉन्च किया है जियो ने स्पेशल नए आईफोन 15 सीरीज के लिए। सो बेसिकली जो भी आईफोन 15 अगर आप बाय करो या 15 सीरीज का कोई भी फोन बाय करो रिलायंस डिजिटल ऑनलाइन या फिर जियो मार्ट से, तो जियो आपको स्पेशल एक प्लान दे रहा है फ्री में एब्सोल्युटली 6 महीने के लिए एंड जो प्लान है वो है 399 वर्थ का। सो इस प्लान में आपको क्या मिलता है, 3 जीबी डेटा डेली, 100 SMS डेली एंड अनलिमिटेड कॉलिंग तो है ही है, अलॉन्ग विद द नॉर्मल जियो वाले बेनिफिट्स। तो इस प्लान के बेनिफिट्स के अगर टोटल ऐड किया जाए तो ये आता है 2394 रुपए। इतने रुपए का आपको फायदा हो जाएगा एडिशनली आईफोन 15 लेने पर। एंड डोंट वरी, अगर आप जियो के यूजर नहीं भी हो तो आप MNP करके भी इस ऑफर को क्लेम कर सकते हो। जब भी आप नया अपना आईफोन लो तो जियो से लेना, ऐसा जियो वाले कह रहे हैं।
तो भैया थोड़ा सा एडिशनल आपको फायदा हो जाएगा। ऑल्सो पॉइंट टू नोट कि एक बार जो सिम उसके अंदर चालू हो गई, अगर आपने दूसरे फोन में लगाई तो वो ऑफर फिर वहां पे नहीं चलेगा। अगली अपडेट एयरटेल के रिवाइज्ड प्लान को लेके। एंड यूजुअली हम क्या देख रहे हैं कि सारी कंपनीज प्राइस हाइक की तरफ लग रही हैं, चाहे वो वैलिडिटी कम करने में लगी हो या फिर थोड़े थोड़े से प्राइस इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे एयरटेल ने अपना बेस प्लान 99 रुपीज का डेटा एड ऑन वाला प्लान, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं एंड एक्चुअली में जो बेनिफिट है वो थोड़े से बढ़ा दिए हैं। तो पहले अभी तक 99 रुपए में क्या मिल रहा था, 30 जीबी डेटा एंड 1 दिन की वैलिडिटी, मतलब 1 दिन के अंदर 30 जीबी खर्च करना ही करना है। लेकिन अब इन्होंने थोड़ी सी उसको चेंजिंग कर दी है, 1 दिन की वैलिडिटी बढ़ा दी है, 1 दिन की जगह 2 दिन होगा एंड दोनों दिन आप 2020 खेल पाओगे, यानी 20 जीबी पहले दिन, 20 जीबी दूसरे दिन। टोटल जो डेटा है वो 40 जीबी हो गया। 10 जीबी की एयरटेल की दिलदारी, सबको मुबारक। और डेटा प्लान यूज करते भी हो या नहीं, ये नीचे कमेंट करके जरूर बता देना भाई। अगली अपडेट है बीएसएनएल की तरफ से एंड बीएसएनएल अब फाइनली अपने 4G को रोल आउट करने में थोड़ा सा एडिशनल ध्यान दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना के कोठागुडेम सिटी के आसपास 32 रिमोट विलेजेस के अंदर ये लोग अपना 4G रोल आउट कर रहे हैं एंड इनके बेनिफिट पे ये इसलिए है क्योंकि इस एरिया में कोई भी 4G नेटवर्क अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इन 32 रिमोट एरियाज के अंदर जितनी भी सारी नई पब्लिक आएगी वो बीएसएनएल 4G के ऊपर सबसे पहले आ जाएगी। तो ये बीएसएनएल का थोड़ा सा एडिशनल फायदा हो सकता है यहाँ पे। काश इस तरीके से बीएसएनएल काफी टाइम पहले से सोचना स्टार्ट कर देता तो आज कहां का कहां पहुंच गया होता। इन 32 रिमोट एरियाज के लोग फाइनली ये कह पाएंगे जहां पे कुछ नहीं चलता वहां पे बीएसएनएल चल जाता है। गजब बेइज्जती है। अगली अपडेट हमारे ट्राई की तरफ से। ट्राई ने एक रिकमेंडेशन दी है कि टेलकोस को हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी एंड फास्ट इंटरनेट स्पीड्स को देना चाहिए। लेकिन टेलकोस के पास ऐसा ना करने के मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि पुअर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है पहाड़ी इलाकों में इंस्टॉलेशन करने का, बिजली काफी महंगी पड़ती है एंड जो यूजर्स हैं वो कम मिलते हैं क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ी इलाकों पर कंपैरेटिवली कम रहती है नॉर्मल फ्लैट सिटीज से। सो बेसिकली ट्राई ये चाह रही है कि नॉर्थ ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्प करें टेलकोस को कि भाई थोड़ी सी इनको रियायतें दे दो, थोड़ी सी टैक्स में बेनिफिट दे दो, या फिर थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी के वन टाइम जो चार्जेस होते हैं सेटअप करने के टॉवर्स के ऊपर उसको थोड़ा सा रियायत दिया जाए। किसी तरीके से जहां जहां पे हेल्प किया जा सकता है टेलकोस को ऐसे एरियाज में डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस करने के लिए वहां पे हेल्प करे गवर्नमेंट, जिससे टेलकोस अच्छे से पैन कवरेज दे पाए हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये काफी सही चीज है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है। सो लेट्स सी स्टेट गवर्नमेंट्स उसको किस तरीके से आगे रिप्लाई करती हैं एंड क्या उन एरियाज में भी अच्छे कवरेज आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप में से कोई है नॉर्थ ईस्ट से तो नीचे कमेंट करके बताना क्या वहां पे हालात खराब हैं टेलकोस की कवरेज के मामले में या फिर कैसा सिस्टम है, नीचे मुझे कमेंट करके बताना जरूर। अगली अपडेट है हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले स्पेस को लेकर एंड बेसिकली इंडिया अब फाइनली इसको प्रमोट कर रहा है। कैसे? एफडीआई को और रिलैक्स कर रहा है, एफडीआई पॉलिसीज को, ये कह के कि 49% से लेके 74% तक एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं अब। इसका मतलब कि बाहर की कंपनीज अब फाइनली 49 से लेके 74% तक ओनरशिप के साथ इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ इस वाली फील्ड के अंदर। बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि बाहरी कंपनीज आए, अपने सेटअप लगाए एंड यहां पर इंडिया के अंदर सैटकॉम को और ज्यादा बूस्ट मिले। अब ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर जो एंट्री कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जैसे कि वनवेब है, स्टारलिंक की बात चल रही है, दूसरी तरफ जियो अपना काम कर रहा है, अमेजन कुइपर की भी बातचीत सुनने में मिली थी। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये एफडीआई के नॉर्म्स को रिलैक्स करने के बाद कौन कौन सी एक्स्ट्रा कंपनीज यहां पे आती हैं एंड इस पूरे जोन के अंदर लड़ाई करती हैं एक दूसरे से। फाइनली मुझे तो यही लगता है कि जितनी ज्यादा कंपनीज लड़ेंगी एक दूसरे से उतना ज्यादा कंज्यूमर का ही फायदा होगा। वैसे हम नॉर्मल शहर में रहने वाले लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे घरों में ऑलरेडी फाइबर कनेक्शंस हैं ही हैं। तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड अगर जल्दी आता भी है तो प्राइसेस जो हैं वो इस नॉर्मल फाइबर से बिल्कुल भी कंपीट कर ही नहीं सकते। आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है एप्पल की तरफ से एंड एप्पल का जो अकेला इंडिया का प्रोडक्शन है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बताया गया था $7 बिलियन का। लेकिन अब एप्पल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर अकेले इंडिया के अंदर ये 5x करने के मूड में है एंड अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन को इसको ये लेके जाएंगे सिर्फ आईफोन्स की प्रोडक्शन पे। ये भी बोला है कि अभी कोई प्लान नहीं है कि मैकबुक्स या फिर आईपैड्स इंडिया में बनाए जाए, लेकिन आईफोन्स तो बना ही रहे हैं। अगले साल से मोस्ट प्रोबेबली हमको एयरपोर्ट्स भी मेड इन इंडिया वाले देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही में ये भी बताया गया कि प्रोडक्शन जो है ना वो अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, मतलब कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है अब एप्पल, क्योंकि बहुत सारे देशों के अंदर यहां के आईफोन्स जा रहे हैं। वैसे ऐसा पहली बार हुआ है कि मेड इन भारत वाले आईफोन्स इस बार आईफोन लॉन्च पे ही पहले दिन से ही मिलने लग गए। कितनों ने आईफोन 15 खरीदे नहीं खरीदे बताना। वैसे आईफोन 15 के स्किन्स भी सारे हमारी वेबसाइट पे आ गए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। सारे ही डिजाइन्स आईफोन 15 की पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। सो यही कुछ था आज की इस पूरी वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।